काले साए का आतंक। मम्मी आप कहाँ हो? मैं यही हूँ बेटी। मम्मी हम नानी के यहाँ कब जाएंगे? जाएंगे मेरे बच्चे, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। आने वाले 2-4 दिन में ही हम चले जाएंगे। ठीक है मम्मी। चलो नेहा और सविता, नानी के यहाँ जाने का इंतजाम हो गया है। परसों की टिकट है, तुम तैयारी कर लो। अरे वाह पापा, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल। नेहा मेरी सामान जमाने में मदद कर दो। जी मम्मी बिल्कुल। 2 दिन बाद नेहा नानी के यहाँ पहुँच जाती है। अरे आ गए मेरे बच्चों, नानी आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी मेरी बच्ची, देखो मैंने तुम्हारे लिए खाने में क्या क्या बनाया है। अरे वाह, मेरा पसंदीदा खाना है ये तो। चलो खा लो और सो जाओ, कल हम घूमने चलेंगे। ओके नानी, गुड नाइट। रात को नेहा को बहुत डरावने और बुरे सपने आने लगते हैं, जिससे डरकर नेहा उठ जाती है। मम्मी मुझे बचा लो, सपने में बड़ा सा आदमी आता है। कुछ भी नहीं है बेटा, सो जाओ। ओके। फिर से सपने में काला साया दिखाई देता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, जाओ यहाँ से। मम्मी मम्मी। बेटा तुम्हें क्या हो गया है, सो जाओ ना। अरे ये तो डरी हुई है। अगली रात नेहा को फिर से बुरे सपने देखने लगते हैं। क्यों आई हो बच्ची? देखो मैं पास खड़ा हूँ। नेहा की आंखें खुल जाती हैं। कौन हो तुम? मेरे सपने में क्यों आते हो? तुम चुपचाप रहो, मेरे बारे में किसी को बताना नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। नेहा डर के मारे रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मुझे काला साया डराता है मम्मी। कोई तो नहीं है। अरे बेटा तुम यूं ही डर गई हो, सो जाओ। नेहा खिड़की की ओर देखती है तो काला साया खिड़की में ही खड़ा रहता है और चुप रहने का इशारा करता है। मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छे। अगली रात जब नेहा सोई रहती है तो वो खिड़की से अंदर आ जाता है। तुम अंदर कैसे आ गए? देखो मेरे ये लंबे लंबे हाथ, इनसे मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। बिल्कुल मुंह बंद रखो। अरे लाइट क्यों चली गई? जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर लाइट नहीं होती। नेहा डर जाती है। मैं मम्मी को बता दूंगी। तुम्हारी मम्मी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बच्ची, मैं तो उसे भी मार डालूंगा। दूसरे दिन। मम्मी हम वापस कब जाएंगे? अभी नहीं बच्चे, थोड़े दिन बाद। नेहा जहाँ भी जाती वो काला साया नेहा के पीछे ही आ जाता है। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं बस तुम्हारे शरीर के अंदर आना चाहता हूँ ताकि मैं भी खुशी से रह सकूं। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बोलकर काला साया नेहा के शरीर में आ जाता है। अरे तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो गई हैं? क्योंकि मैं नेहा नहीं, मैं तो काला साया हूँ। प्रमोद देखो ये नेहा को क्या हो गया है? अब कोई कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान, इसे क्या हो गया? भगवान का नाम मत लो अब। यहाँ पर ऐसा क्या है जो इसके साथ ऐसा हो गया? यहाँ कुछ दिन पहले हमारे ड्राइवर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, तब से ही उसका काला साया यहाँ आता है। आपने पहले क्यों नहीं बताया माँ? मुझे लगा तुम लोग आओगे नहीं। अब तो पता चल गया ना, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम क्या कर सकते हैं? तुम सब एक ही कमरे में आओ, वरना मैं सबको मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। चलो फिर सब लोग। ऐसा सुना है कि इसके परिवार वालों ने इसका अंतिम संस्कार नहीं किया है, तभी ये काला साया बनकर भटक रहा है। माँ, पर मेरी नेहा का क्या होगा? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। हमें किसी तरह से इसका अंतिम संस्कार करना होगा। हाँ हाँ बेटा, सही कहते हो। जैसे ही दिन होगा ये गायब हो जाएगा, तब हम इसका अंतिम संस्कार कर लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
मम्मी मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, तुम चिंता ना करो बच्चे। काला साया सभी को बांध देता है ताकि वे लोग कहीं जा ना सकें, पर किसी तरह नेहा की नानी लता निकल जाती है। मैं जल्दी से सारी लकड़ी इकट्ठा करके तैयारी कर लेती हूँ। काले साए के कपड़ों को रखकर सब सामान के साथ गंगा जल डालकर जलाना उचित होगा। जैसे ही लता लकड़ी जलाती है वैसे ही काला साया उड़ने लगता है। कौन है वो जो मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है? लगता है माँ ने काम कर दिया। जिस जगह लता सारे सामान को जलाते रहती है वहाँ पर काला साया आ जाता है। वो भी उस सामान के साथ जलने लगता है। मम्मी मम्मी अब तुम ठीक हो ना बच्चे? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। मम्मी पापा आप चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ बेटा, अब तो मैं भी नहीं रोकूंगी तुम लोगों को। दूसरे दिन नेहा, सविता, प्रमोद अपने घर वापस चले जाते हैं और फिर कभी वापस नानी के यहाँ नहीं आते हैं।